हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखो, सबसे पहले मैं आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आपको हमेशा इसी बात को ही बार बार नोट करती हूँ, बताती भी हूँ कि क्वेश्चन से ही समझो कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। क्या कहता है, एक क्या करना है, शो करना है कि यदि डायगोनल्स ऑफ ए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हो और बाइसेक्ट हो और राइट एंगल पर वो करते हैं तो वो क्या करता है, वो स्क्वायर होता है। तो हमने कोई क्वाड्रिलेटर ले लिया, हमें नहीं पता है, हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या ले लिया, ए बी सी डी, हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है। वो क्या हुआ, अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मेंशन भी कर दो, मेंशन करते रहो कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, ये तो हमें पता ही है क्वाड्रिलेटर है और ये लिखना भी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है इसी क्वाड्रिलेटर में क्या है हमारे पास, ये डायगोनल्स है, बताया था ना, ये डायगोनल्स है। तो जो डायगोनल्स है हमारे पास वो क्या है, वो भी इक्वल है। डायगोनल्स क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, पहले हमें ये पता चल जाए कि दो डायगोनल्स दिए हुए हैं और वो क्या कह रखा है, दो डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हम क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और वही चीज लिख रहे हैं जो हमें दे रखी है। डायगोनल्स दे रखे हैं, यस दे रखे हैं डायगोनल्स, वो क्या है, इक्वल है। और क्या कहता है, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या बाइसेक्ट हो रहे हैं, कहा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या, एक चीज तो ये मिल गई हमें, दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि बाइसेक्ट है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। और क्या है, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। केवल क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और कहता है एट राइट एंगल, क्या है हमारे पास, राइट एंगल, राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या है हमारे पास, ए ओ डी, ये काटते हैं क्या, 90, ए ओ बी 90 90 90, तो ये भी हमें गिवन है। क्लियर हो रहा है ना, केवल क्वेश्चन से ही समझा है अभी हमने, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जब भी ये थ्योरम वाली चीजें किया करें या प्रूविंग वाली, तो उसको इस टाइप से लिख लो कि हमें क्या क्या गिवन है, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है तो अभी तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो सकता है बताओ मुझे, अब ये बताओ कि हमें शो क्या करना है, टू शो यानी कि प्रूफ क्या करना है। अब तक तो हमने क्वेश्चन देख के ये पता कर लिया कि हमें गिवन क्या है, अब हम क्वेश्चन देख के ये बताएंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, इट इज अ स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, बताओ मुझे, यहाँ दोबारा नोट करवा रही हूँ। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, करते हैं हम लोग कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यही तो है। ये लिखवा मैं इसलिए रही हूँ कि आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा, नहीं, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ आपको ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्क्वायर के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना होगा। जैसे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो और क्या होता है, विद ऑल साइड क्या होती है, क्या होती है कि विद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर हो रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, क्लियर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना पड़ जाएगा, स्क्वायर के लिए क्या प्रूव करना पड़ जाएगा कि एक एंगल को हम 90 प्रूव कर दे। क्लियर हुआ, डायगोनल्स हमें वो गिवन है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर को क्या कर दें, एक बार पैरेललोग्राम देख लें। पैरेललोग्राम में हमें क्या पता है, बताओ बताओ, अच्छा पैरेललोग्राम में क्या पता है,
ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या पता है हमें, बोलो। पैरेललोग्राम में हमें ये पता है कि अब एक बार बताओ, अगर आपको कोई, हम लोग अगर पीछे की चीज़ों को देखें कि यदि आपका कोई भी कोऑर्डिनेटर है, क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, उस कोऑर्डिनेटर में कोई भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो वो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्या कैसे लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एज डायगोनल, एज डायगोनल इज bisect each other, bisect each other in a quadrilateral, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, बोलो, वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसा क्वाड्रिलेटर ABCD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया, प्रूफ की जरूरत नहीं। और क्या है, थ्योरम 8.1 में भी तो है हमारे पास। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल होगा किसके, AB पैरेलल किसके होगा, AB पैरेलल है DC के। ठीक है, AB पैरेलल किसके होगा, CD के, और एंड AB इक्वल है CD के। पता है ना प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, वही अप्लाई कर दो। और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी चीज क्या होगी, ABCD पैरेलल हो गया। दूसरी ले लेते हैं हम, AD पैरेलल होगा किसके, BC के, और क्या हो जाएगी, AD इक्वल होगा BC के। हो गया, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब हमें ये तो हमने कैसे पता चल गई, ये तो हमारे पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए ये हमें पहले से भी पता थी। ठीक है, जब से हमने क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा है। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है कि हमें इसको प्रूव करना है कि एक स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइडें इक्वल होती हैं, और एक जो ये सारी साइडें इक्वल, और ये जो एंगल है वो क्या हो, 90 का, कोई सा भी एंगल, इसका कॉर्नर एंगल 90 का प्रूव कर दो। यही चीज़ तो थी हमारे पास, थी ना। चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बात बताओ मुझे, जैसे मुझे सबसे पहले इसके क्या लेना है, AD, मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है ना। ठीक है, देखो अब हम लोग उसी चीज़ को इधर करते हैं, ये है, आपने ये ले लिया इसी चीज को। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली AC है, A B C और D, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि AD पैरेलल है BC के, तो AD बराबर है BC के। ठीक है, और मैंने स्क्वायर में क्या प्रूव करना होता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के, और सारी साइडें इक्वल है। तो मुझे यहाँ क्या लेना होगा कि AD इक्वल है DC, दिखाने के लिए मुझे तो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो हम ट्रायंगल कौन से ले सकते हैं, AOD एक ट्रायंगल ले सकते हैं, DOC। आपकी इच्छा है, आप इसको और इसको इक्वल दिखा दो तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, इसको और इसको इक्वल दिखा दो तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो। ठीक है, तो हम चलते हैं, क्योंकि अब हम क्या चलते हैं, हमने अभी इसको बताया था क्या कि ट्रायंगल AOD ले लिया मैंने। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल DAOD और DOC ले लिया, DOC। अब आप देखो, OA इक्वल होगा OC के, हाँ होगा, क्यों होगा OA इक्वल OC के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट इतना तो समझ में आ रहा है, गिवन है ना हमें। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये गिवन है ना हमें,
हमें देखो ये गिवन है ना, अभी हमने बताया था ना ओ ए इक्वल है ओ सी के। हमने क्या कहा था, हमें ये क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था मैंने। ठीक है, ओ बी, क्लियर है ना। ये देखो हमारे पास हो गया। अब देखो ओ ए क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, ओ डी कॉमन है। देखो आप ओ डी क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या, ओ डी कॉमन है, ओ डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद आपको ये बताया था बाइसेक्ट एट 90 पर। तो हमने ऑलरेडी प्रूफ है, हम लोग ने थ्योरम में किया है कि ए ओ डी 90, ये भी 90, ये भी। तो हमने क्या ले लिया कि ये वाले इसमें ट्रायंगल में ए ओ डी इक्वल है डी ओ सी के, बाइसेक्ट 90 पर। ठीक है, अच्छा अब आप देखो ये क्या लग रहा है, एस ए एस लग रहा है। तो ये जब आपने, हमने क्या कहा था, अगर थ्री हमारी कोई भी दो ट्रायंगल तीन प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल डी ओ सी के। और क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ, बाय द प्रॉपर्टीज साइड एंगल साइड के लिए होगा ना, हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ऑल पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ ए डी इस एंगल का ए डी, इस ट्राइंगल का ए डी, साइड ए डी डी सी के इक्वल होगी। तो साइड क्या हुआ, ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के। और किससे से, सी पी सी टी से। वेरी गुड, ये हुआ। तो हमने इसको एंगल को पूरा कर दिया। ऐसे ही आप ये दोनों भी लेकर इन दोनों को कर देते, इसको लेकर भी कर सकते थे, यानी आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लेते, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक बात देखो, ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। पर अभी हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम बताया था ना ए बी सी डी को। और जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके पैरेलल थी, बी सी के थी ना। पैरेललोग्राम में ए डी पैरेलल है बी सी के, तो क्या होता, ए डी इक्वल थी ना बी सी के। हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए डी, अच्छा, और ए बी पैरेलल है किससे, डी सी के। तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, अब यहाँ देखो ए डी किसके इक्वल है, सी डी के। ए डी किसके इक्वल है, सी डी के। और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। यानी कि तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, सी, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगी ना। तो फिर बी सी के। और क्या हुआ, डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। तो हो गई ना स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो क्या हो गई, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई ना बेटा। देखो एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ये क्या होगा, हैंस इट इज क्या, इसके होल ऑल साइड इक्वल। क्या हो गई, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमने एक चीज तो हमने इसकी प्रूफ कर दी। दूसरी चीज क्या प्रूफ कर दे, दूसरी चीज क्या प्रूफ कर दे कि ये 90 का बना दो, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी लेकर 90 का बना दो। आपको एक बात बताओ, कोई दो लाइनें हैं, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। तो एक साइड के आपने बताया था, एक साइड के एंगल क्या होते हैं, आपने कहा था एक साइड के, दोनों साइड के होते हैं उनका जो टोटल होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हुई, ये वाली चीज को लेके चलते हैं। तो इसको लेने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल चाहिए, अब छोटे ट्रायंगल तो चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं छोटे ट्रायंगल ले लूंगी तो डी हाफ हो जाएगा। मुझे तो पूरा डी चाहिए ना, पूरा एंगल चाहिए ना, तो मैं ले लूंगी। अब देखो अब क्या हुआ, ए डी सी और बी डी सी। हम एक काम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में पता है आपको क्या कर सकते हैं, अगर इस वाले को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हम ये एंगल को इसके इक्वल दिखा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए डी सी को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट, ए डी सी में और बी सी डी में आपको ए सी और बी डी बाइसेक्ट है ना, गिवन है ना, हमको ए सी और बी डी गिवन है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी क्या है हमारे पास, ए सी और बी डी, बी डी, बी और डी, ठीक है, बाइसेक्ट। ठीक है, और दूसरी और क्या हो सकता है बताओ मुझे, ऑल साइड्स इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, और ये स्क्वायर के ऑल साइड, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर में, इन स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, और डी सी क्या है, कॉमन है, तो कितना हो जाएगा ठीक है, कॉमन हो जाएगा ना हमारे पास। तो अब साइड 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 से ही क्या हो जाएंगे कि ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी डी सी में। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ये भी तो हो सकता है ए डी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी सी डी के बाई सी पी सी टी से, हो जाएगा। देखो ये इसकी इस वाले ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल हो गए। अच्छा अब मुझे बताओ कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, यही वाली चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी ना, और ये वाला अगर ये है तो ये 180 का लीनियर पेयर बन जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, अगर ए डी लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, तो क्या होगा, एंगल ए डी सी प्लस बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ए डी को बी सी के पैरेलल कर दूं, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये वाली चीज़ें एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा ना, सेम वही। और अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है, तो हम ए डी सी की जगह क्या लिख देंगे, ए डी सी की जगह, और बी सी डी की जगह ए सी डी लिख दो, ए डी सी लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये 2 ए डी सी। तो 2 9 90 हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस इट इज ए दिस क्वाड्रिलेटर इज स्क्वायर। हो गया ना, हो गया, प्रूफ हो गया ना हमारे पास। तो अभी हमने क्या क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए क्या किया था बेटा, इस क्वेश्चन के लिए हमने ये लिखा था, पहले जो चीज़ें दे रखी थी वो हमने लिखा, और इसको बताया कि ए बी सी डी की स्क्वायर है और स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल बताई, और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।